Yes. चलो let's continue. Now we are going to learn about यूरेथ्रा. वी were talking about that we are done. पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यूरेथ्रा के बारे में आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, और वो चीजें हैं कि इसमें कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू, ऑल दैट. तो यूरेथ्रा का मेल्स में स्पेशली अलग अलग जगह पे पोजीशन होता है, तो अलग अलग टाइप का एपिथेलियल टिश्यूज उसमें प्रेजेंट होता है. जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, यस बच्चों, सो यू नो, वहां पे इट हैज गॉट स्पॉन्जी और सुडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. याद रहेगा क्या बोल रहा हूं मैं, सुन रहे हो आप लोग? आई जस्ट शो यू दैट, और वो आप लोग नोटबुक में वगैरह कहीं पे कॉपी करके रखो. आर यू लिसनिंग? कौन सा एपिथेलियम होता है, वो वाला मैं बोल रहा हूँ. Just hold on for a moment. Just copy down whatever I am saying because वो आपका expected question है. ये लो, दिख रहा है बच्चों? Can you see there on your screen? Yes, sir. देखो क्या है, क्या बोला है. प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो होता है उसमें होगा आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम. मेम्ब्रेन सी, ये होते क्या पार्ट से पहले देख लो. यूरेथ्रा में देयर आर डिफरेंट रीजन्स. एक रीजन हो गया ये जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है. उसके बाद में ये वाला है आपका काउपर्स ग्लैंड. तो इस यूरेथ्रा को हम लोग बोलेंगे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा. जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है वो है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा. फिर ये दो ग्लैंड्स के बीच में जो है ना, उसको बोलते हैं मेम्ब्रानस यूरेथ्रा. मेम्ब्रानस यूरेथ्रा, तो ये वही वर्ड है, देखो, मेम्ब्रानस यूरेथ्रा. यहाँ होता है सुडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम. प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. डिड यू गेट दिस? और ये बचा हुआ जो पार्ट है ये पेनिस में से पास होता है, तो इसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा. ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यू नीड टू रिमेम्बर दिस. ये Yes. चीजें याद रख लो, कौन सा पार्ट होता है, क्या होता है यूरेथ्रा में. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट, अब आ जाओ अगले वाले स्ट्रक्चर में. जो हम लोगों ने पिरामिड्स पढ़े थे, उस पिरामिड के बारे में हम लोगों को अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है. पिरामिड के अंदर होता है दो टाइप का नेफ्रॉन्स बेसिकली. इफ यू सी पिरामिड्स, इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स बच्चों. अब कैसे रहेगा वो देखो. ये वाला है अपना एक पिरामिड. इफ दिस इज वन पिरामिड, इनसाइड दिस we'll see so many tubes like this, और ये होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स ऐसे, और इधर होगा पैपिला. तो इसी को कनेक्टेड होते हैं आपके, क्या होगा यहाँ पे कनेक्टेड, नेफ्रॉन्स आके ओपन होंगे इसमें. आई विल शो यू दैट इमेज ऑल्सो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर. अभी ड्रॉ करने से
अच्छा है मैं आप लोगों को कुछ रेडीमेड इमेज बताता हूँ। दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक होते हैं जो कंप्लीटली मेडुला में डूबे हुए रहते हैं, और दूसरे होते हैं जो पार्टली कॉर्टेक्स में और पार्टली मेडुला में होते हैं। इसमें देख लो आप लोग बच्चों, कैन यू सी दिस इमेज? यस किड्स, हेलो बच्चों, विजिबल है ये? कंफर्टेबल है आप लोगों को? यस सर। इसमें देखो, अभी जो मैंने ड्रॉ किया था ना, वो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। ये है वो कलेक्टिंग डक्ट, या इसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों रीजन्स आप लोगों को दिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक है आपका कॉर्टेक्स, और यहाँ से नीचे जो पार्ट है ये होगा आपका मेडुला। डिड यू गेट मी? इतना समझ में आया क्या? बताओ मुझे सबसे पहले। यस किड्स, टेल मी, अंडरस्टूड दिस? ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। अब जितने भी नेफ्रॉन होंगे बच्चों, दे ऑल विल ओपन इनटू, वो कहाँ आके ओपन होंगे बच्चों? दे विल ओपन इनटू दिस कलेक्टिंग डक्ट ओनली। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से दिख रहा है क्या? ये देखो इधर। तो ये कलेक्टिंग डक्ट रिसीव्स दीज डिफरेंट नेफ्रॉन्स। इसमें आके नेफ्रॉन ओपन होते हैं, जो कि 1.2 मिलियन इन वन किडनी होते हैं। और ये जाएगा और ओपन होगा कहाँ? पेल्विस में, है ना? यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था पैपिला इज द टिप ऑफ द सेम। नाउ यू कैन चेक कि ये वाला जो नेफ्रॉन है इधर का, ये this is present in the cortex, so you will call this as a cortical nephron. Can we call it as a cortical nephron? Tell me. Hello? जो कॉर्टेक्स में यस प्रेजेंट है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन पार्टली इन द कॉर्टेक्स है, पार्टली इन द मेडुला है। ये देखो, जिसका ये हेनलेज लूप बहुत लंबा है। हेनलेज लूप मतलब क्या होता है? ये यू शेप, ये वाला पार्ट। चेक दिस, हम लोगों ने नाइन्थ टेंथ में वगैरह पढ़ा है आपने। ये वाला पार्ट देखो, इनका हेनलेज लूप बहुत लंबा होता है। तो ऐसे नेफ्रॉन जिनका हेनलेज लूप बहुत लंबा है, वो पार्टली कॉर्टेक्स में, पार्टली मेडुला में है। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। ये नाम याद रखने आपको। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। और जो जिनका हेनलेज लूप छोटा है और वो कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट है, उनको हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दो टाइप नेफ्रॉन के समझ में आया कि आपको? प्लीज टेल मी बच्चों। Come on, children, tell me, did you all understand two types of nephrons? उनका पोजिशंस। यहाँ पे बहुत सारे बाकी लेबल्स भी किए हैं, आपको उतना ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। सिर्फ कॉर्टेक्स, मेडुला और ये दो टाइप नेफ्रॉन के याद रखने हैं। कौन से टाइप्स आपको याद रखने हैं? वापस रिपीट करो, चलो बताओ मुझे। भूमि, यू अंडरस्टूड दिस? यस भूमि, टेल मी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहले कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कब बोलेंगे हम लोग नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन? जिसका हेनलेज लूप छोटा होता है और वो कॉर्टेक्स में ही डूबा हुआ रहता है, वो मेडुला में जाता ही नहीं। एम आई राइट? तो 80% नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल, मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल। सिर्फ 20% नेफ्रॉन्स है जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। यस सर। किड्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का मतलब होता है जो जिनका हेनलेज लूप बहुत लंबा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल किसमें? यूरिन फॉर्मेशन में, ये वाले नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स। तो दिस इज ओनली द थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। इस डायग्राम में मुझे इतना ही बताना था, बाकी सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली अलोंग विथ इट। इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? बताओ मुझे। एनीबडी wanna ask anything? Go ahead. नो सर।
चलो अब आ जाओ आप लोग, इस नेफ्रॉन का डिटेल्स पढ़ते हैं हम लोग। चलो, आर यू रेडी फॉर इट? बिगिनिंग विद द डेफिनेशन ऑफ नेफ्रॉन ओनली। क्या होता है नेफ्रॉन? पढ़े हो आप लोग स्कूल में, यू कैन टेल दैट। हाँ, ऑलरेडी स्टडीड नो? क्या होता है नेफ्रॉन? Structure and functional units of kidney. यस, देयर इज नथिंग इन दैट। तो नेफ्रॉन को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। पर इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी बोलूंगा मैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इज अनदर नेम ऑफ द नेफ्रॉन, पर थोड़ा सा उनमें दोनों में डिफरेंस होता है, पढ़ेंगे वो भी क्या होता है। नो वरीज। डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है कि Structure and इट इज अ functional स्ट्रक्चरल units एंड, of हाँ kidney. बराबर है, यूनिट हो गया ये। अब आगे सुनो, आफ्टर दिस यू कैन रिमेम्बर हाउ मेनी And आर lakh देयर। would take हाँ, नंबर कितना होता है इसका? 1 million. हाँ, 1.10 मिलियन पर किडनी। एक नेफ्रॉन का लेंथ कितना होता है पता है क्या आपको? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट्स द लेंथ ऑफ ए सिंगल नेफ्रॉन? नहीं पता? So micrometers में ही हो. ना ना ना, इट इज इन सेंटीमीटर्स, 3 to 5 सेंटीमीटर। हर नेफ्रॉन का लेंथ, या एक नेफ्रॉन का लेंथ हो सकता है 3 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टाइप्स हम लोगों ने अभी अभी पढ़े हुए तो हैं। इतना बड़ा है तो इतने सारे कैसे? ये दे आर एकोमोडेटेड, इसीलिए तो किडनीज आर सो एक्सपेंसिव, है ना। अगर किडनीज खराब हो गई तो लोग क्यों इतना पैसा देते हैं? इसका फंक्शंस आर सो वाइटल, सो इम्पोर्टेंट। तो दो टाइप है इसके, हम लोगों ने ऑलरेडी अभी पढ़े। डिस्टिंग्विश करो जरा एक बार वापस से, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या फर्क है, बताओ मुझे। स्टार्ट। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्या क्या फर्क पड़ा हमने? स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, बोलो जल्दी जल्दी। सबसे पहले साइज वाइज बताओ, परसेंटेज बताओ मुझे। ये ज्यादा होते हैं ना कॉर्टिकल वाले, अबाउट 80%, दीज आर 20%। नेक्स्ट, लेंथ, किसका लेंथ ज्यादा, किसका लेंथ कम? ये स्मॉल है, ये लॉन्ग है। ये शॉर्टर है, ये लॉन्गर होते हैं, बराबर है। यस बच्चों, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ दैट लूप ऑफ हेनले, है कि नहीं? Yes. लूप ऑफ हेनले, इनमें शॉर्ट होता है, इनमें लॉन्ग होता है। बाकी डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे, या फिर हम इसमें लोग, हाँ बोलो बोलो। एक्स्ट्रा वासा मेडुलर, रेक्टा होता और कॉर्टिकल वो में भी नहीं है। होता. यस, वेरी गुड। हमने पढ़ा नहीं अभी तक, इसीलिए मैंने बताया नहीं। व्हेन वी लर्न दैट विल कम टू नो। जक्स्टा मेडुलरी में होता है वासा रेक्टा, मतलब वो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड इट, वो नेटवर्क होता है जो इसमें प्रेजेंट होता है अराउंड दी एंडलेस लूप। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड विथ अदर डिटेल्स। जब हम लोग बोलेंगे एक नेफ्रॉन, तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए? इसमें क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए मालूम है क्या? 3 मेन पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट होता है माल्फीजियन ट्यूब्यूल, माल्फीजियन ट्यूब्यूल। दूसरा पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल, और तीसरा पार्ट होता है आ, क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। दिस इज थर्ड पार्ट, MTRT-CT। अब जब ये माल्फीजियन ट्यूब्यूल बोलेंगे हम लोग, तो इसमें दो चीजें होती है, बोमन्स कैप्सूल
इसका मैंने पीपीटी भेजा, देखो उसमें अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। और दूसरा होता है भी इसमें बोमन्स कैप्सूल के साथ में ग्लोमेरुलस। समझ ग्लोमेरुलस। में आया ये? दीज टू टुगेदरली कॉल्ड एज ए माल्फिजियन टिब्यूल। अब रीनल टिब्यूल बोला तो इसमें तीन चीजें आती है। सबसे पहले आएगा पीसीटी, फिर प्रॉक्सिमल आएगा कॉन्वोल्यूटिव हेनलेट लूप लूप ऑफ हैंडल। और डीसीटी, डिस्टल डिस्टल कॉन्जुगेटेड टिब्यूल। कॉन्वोल्यूटिव। समझा यहाँ तक? क्लियर है? हम्म। यस। तो अब इसी को हम लोग एक डायग्राम की मदद से पढ़ेंगे। आर यू रेडी फॉर इट? सो आई कैन ड्रॉ ऑल्सो, बट टाइम बचाते हैं थोड़ा सा। हम्म। So I'll show you the ready-made diagram there, and then we can learn the same. चलेगा? क्या बोलते हो बच्चों? लो, दिख रहा है डायग्राम? You all can see the diagram बच्चों? Yes children, tell me. Comfortable है? हम्म। हेलो उपमन्यु, एमके डायग्राम दिख रहा है बराबर से? एमके? यस बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा वीक है आज, बट आई होप यू विल मैनेज। तो लेट्स टॉक अबाउट ईच पार्ट देन इन डिटेल। पहला पार्ट अभी कौन सा वाला पहला पार्ट है हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? इट इज एम्प्टी, दैट इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल, राइट? सो व्हेन यू से माल्फिजियन ट्यूब्यूल और एम्प्टी, तो वो कॉर्टेक्स में होगा कि मेडुला में होगा? सब पार्ट्स के बारे में सबसे पहले आपको यही बताना है, उसका लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होता है वो, बराबर है? सो इनमें से देखो, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये यहां से जाएगी लाइन, लाइक दिस। अब देखो कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये नीचे वाला पार्ट मेडुला है, दिस होल थिंग इज अ मेडुला। यहाँ पे आपका कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में क्या क्या आएगा? बोमन्स कैप्सूल आएगा, ग्लोमेरुलस आएगा, मतलब ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका माल्फिजियन ट्यूब्यूल। देन बाकी सब पार्ट, अब ये वाला भी थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा नीचे लाइन चाहिए था ये बच्चों, यहाँ पर। हाँ अब देखो, these all parts are in the cortex. So Malpighian tubule, PCT और ये DCT, they all are present in the cortex. PCT भी cortex में है, DCT भी cortex में होता है, सिर्फ हेनलेज लूप मेडुला में होता है। क्लियर हो गया ये? बताओ मुझे कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में, कौन सा पार्ट मेडुला में बच्चों? आर यू कॉन्फिडेंट? ये आपके एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम है। ओके, दिस डायग्राम इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली। तो चलो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट नाउ इज योर माल्फिजियन ट्यूब्यूल, उसमें भी पहला पार्ट आता है बोमन्स कैप्सूल। सो व्हेन यू से बोमन्स कैप्सूल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज और दैट माल्फिजियन बॉडी, ये दोनों को मिलके हम लोग बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिलके हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, टुगेदरली कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? माल्पिगियन बॉडी, or you can call it as, can be called as renal corpuscle. Renal corpuscle, or can also be called as
पिग्मेलियन कॉर्पस्कल, पिग्मेलियन कॉर्पस्कल, याद रहेगा ये नाम, तीनों नाम याद रखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोमन्स कैप्सूल फर्स्ट। तो बोमन्स कैप्सूल इज नथिंग बट व्हाट, कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये वाला, दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, अब इस बोमन्स कैप्सूल में दो वॉल दिखते हैं या दो लेयर दिखते हैं। दिस आउटसाइड इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलेंगे पैराइटल लेयर। जो बाहर वाला है ये है पैराइटल लेयर, और ये जो अंदर वाला है ये होता है विसरल लेयर। डिड यू गेट दिस किड्स? बोलो बच्चों, सुन रहे हो आप लोग, हाँ कि ना? बोमन्स कैप्सूल में, बोमन्स कैप्सूल इज अ डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर जो दो वॉल्स का बना है। आउटर वॉल का नाम है, अरे गायब हो रहे बच्चे धीरे धीरे, उंगली भूमि एंड मोहम्मद। ठीक है, सुन रहे हैं ना? भूमि, आर यू लिसनिंग? मोहम्मद, आर यू लिसनिंग? यस हाँ, तो ये यस पैराइटल लेयर बाहर का है, विसरल लेयर अंदर का है। अब जो पैराइटल लेयर है ये किस चीज का बना है याद रखना है आपको, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ये किस चीज का बना हुआ है? स्क्वामस एपिथेलियम, याद रखो ये चीज, स्क्वामस एपिथेलियम का। और जो इनर वॉल है, इनर लेयर जो है, दिस इज मेड अप ऑफ, ये जो विसरल लेयर है, दिस इज मेड अप ऑफ सम स्पेशल सेल्स। और उन सेल्स का है नाम देखो, इसमें भी स्क्वामस एपिथेलियम ही होता है पर वो थोड़े मॉडिफाई हो जाते हैं एंड दे लुक लाइक फीट। अभी अगर हम लोग यहाँ ऐसे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं लेग लाइक, तो ये उसके स्पेशल मॉडिफिकेशन है, फीट लाइक सेल्स। अंडरस्टैंडिंग भूमि? टेल मी। और इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं, these cells are called as a podocytes. Podo मतलब feet like, podocytes are nothing but same thing, squamous epithelium only, modified squamous epithelium. Is this clear? ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसको अगर हम लोग मैग्नीफाई करेंगे इन दोनों वॉल्स को तो क्या दिखेगा अपने को? दोनों वॉल्स नहीं, अभी देखो इसके अंदर वाला पहले पार्ट सुन लो। इनसाइड दिस वी सी अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके अंदर होगा अभी अपना नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इधर ये आया ब्लड वेसल अंदर, ये गया ब्लड वेसल बाहर, और बाकी इधर पूरा उसका ऐसे टफ्ट होता है। टफ्ट मतलब पूरा गुच्छा, बंडल। एंड यू कॉल दिस होल मिक्सचर और होल दिस बंडल एज व्हाट? ग्लोमेरुलस। समझ में आया? अब ये ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ 50 कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स है इसमें, 50 ब्लड वेसल्स है, 50 कैपिलरीज है, एंड इट इज लाइंड बाय एंडोथेलियम। तो अगर हम लोग इसको मैग्नीफाई करेंगे, ब्लड वेसल्स प्लस ये इनर वॉल को अगर मैं मैग्नीफाई करूं दिस पार्ट, तो कैसा दिखेगा देखो। सबसे पहले ब्लड वेसल का वॉल है अपना ये, दिस इज द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, इसके अंदर है ब्लड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम शोइंग हियर? एमके समझ में आ रहा है क्या? ये ब्लड वेसल है। यस सर अब इस ब्लड वेसल के नीचे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। वेट, अभी यहाँ देखो क्या होगा। अभी इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन पोडोसाइट। सो व्हाट वी सी हियर इज दैट podocytes पहले, which will look like feet this way, and podocytes are nothing but आपका epithelial tissues, और इसके नीचे होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बताओ क्या समझा? ये है आपका कैपिलरीज मतलब ये ग्लोमेरुलस, ये है पोडोसाइट्स, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और अब ये हॉलो स्पेस आएगा।
नाउ यू विल हैव दिस हॉलो स्पेस, मतलब इस हॉलो स्पेस को हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। द हॉलो स्पेस इज कॉल्ड एज ए रीनल कैप्सूल। यहां तक समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। या यूरिनरी स्पेस भी बोला जाता है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज यूरिनरी स्पेस। कॉन्फिडेंट एवरीबडी? बोलो बच्चों। कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी। समझ में आया इतना? ऑल द पार्ट्स आर क्लियर? किस चीज का बना हुआ रहता है वो भी समझ में आया क्या? यस भूमि? यस सर। पक्का? ओके, सो ये हो गया पहला पार्ट। बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस टुगेदरली फॉर्म्स Malpighian body or renal corpuscle or Pygmalion corpuscle. Okay, and then after this comes your next part जो renal tubule है। renal tubule में तीन चीजें आती है, PCT, then Henle's loop और DCT, and then remains your collecting duct. But अभी there are only two people. अभी I'm not feeling like to continue. वैसे भी अभी टाइम 10 मिनट ही बचा है, 10-12 मिनट। विल स्टॉप हियर देन। ये मैं कल कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों को बच्चों, या नेक्स्ट क्लास में। कल संडे है ना, कल एग्जाम है, एग्जाम दे दो सब। एमके स्केलेटन वाला पढ़ो थोड़ा आज, ठीक है? सो विल स्टॉप हियर देन। यस सर। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय सर।